फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से कल यानी 19 मार्च को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत भी बेनतीजा रही। वहीं इस मीटिंग के बाद अब अगली बैठक के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी गई है, जहां अब अगली बैठक 4 मई को होनी निश्चित हुई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पंजाब सरकार की ओर से भी कई मंत्री उपस्थित रहे। वहीं चंडीगढ़ में हुई इस बैठक के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला है, जहां पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई किसान नेताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचे को भी बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है, जिससे पंजाब में सियासी पारा हाई हो चुका है। कई विपक्षी पार्टियों ने पंजाब सरकार के इस कदम की आलोचना की है, वहीं इसे किसानों के साथ धोखा करार दिया है। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कैसी रही किसान नेताओं की केंद्र सरकार से बातचीत। दरअसल दूसरी बार शुरू हुए किसान आंदोलन को तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। वहीं जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाने की प्रक्रिया को टालते दिख रही है। ऐसे में अब तक 7 बार किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक हुई ये सभी वार्ताएं निष्फल ही रही हैं। वहीं 19 मार्च को हुई इस बैठक में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। कैसी रही 7वें दौर की वार्ता। 7वें दौर की वार्ता चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में हुई। इस बैठक में किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों पर जोर दिया। वहीं करीब 3 घंटे से अधिक समय चली इस बैठक में किसान नेताओं की मांगों और उनके पक्ष को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों को सर्वोपरि बताया। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ ये वार्ता सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई। केंद्र प्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके अलावा पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया भी शामिल रहे। वहीं इस बैठक में किसानों की ओर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान नेता सरवन सिंह पंधेर शामिल रहे। किसान नेताओं के साथ बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये वार्ता आगे भी जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को निर्धारित की गई है। इसके साथ ही बैठक में हुई चर्चा पर बात करते हुए उन्होंने इस बैठक को सकारात्मक बताया। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इस बारे में केंद्रीय विभागों से चर्चा करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि बातचीत से मुद्दे का हल जरूर निकलेगा और एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर बातचीत भी आगे बढ़ेगी। ऐसे में जैसे ही बैठक समाप्त हुई तो किसान नेता चंडीगढ़ से रवाना होने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वो मोहाली पहुंचे वहां पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के अस्थायी टेंट को भी बुलडोजर चलाकर वहां से हटा दिया। हालांकि धरने पर बैठे किसानों को पहले से ही आशंका थी कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिसके चलते कई प्रदर्शनकारी किसानों ने 19 मार्च की सुबह ही धरने वाली जगह खाली कर ट्रैक्टर और ट्रॉली से सामान भरकर घरों को लौटना शुरू कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी हिरासत में ले लिया है। ये सब पंजाब सरकार के आदेश दिए जाने के बाद किया गया। वहीं राज्य सरकार ने बुलडोजर एक्शन मोर्चा हटाओ अभियान के तहत लिया। वहीं ये सब कुछ ऐसे समय में किया गया जब किसान केंद्र सरकार से बातचीत कर लौट रहे थे। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिस पर अब राज्य का सियासी पारा उफान पर आ गया है। मान सरकार के इस कदम की विपक्षी पार्टियां निंदा कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता तक इस कार्रवाई को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं। भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि किसानों पर यह हमला साजिश के तहत किया जा रहा है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे ही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं, 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। वहीं पंजाब में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि किसानों की मांगे केंद्र सरकार के खिलाफ हैं।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफलाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बैठक से पहले ही ऐलान किया था कि यदि इस वार्ता में सकारात्मक परिणाम नहीं मिले और उनकी मांगों पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो किसान नेता इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ऐसे में अब नजरें 4 मई को होने वाली अगली बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां उम्मीद की जा रही है कि कोई ठोस समाधान निकल सकता है। हालांकि फिलहाल किसान अपने रुख पर कायम हैं और सरकार से एमएसपी की गारंटी सहित अन्य मांगों पर ठोस कदम उठाने की मांग लगातार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।